तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारा तेजस MK2 एक डिले को यहाँ पर फेस कर चुका है और इसके जो फंड्स हैं वो यहाँ पर इसको तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक कि ये इंजन की जो प्रॉब्लम अमेरिका और भारत के बीच में लेकर चल रही है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो जाती। ऐसे में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से भारत यहाँ पर बचे हुए फंड जो कि तेजस MK1A में बचे हुए थे उन्हीं को यहाँ पर तेजस MK2 के पहले प्रोटोटाइप को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और ऐसे में ADA यहाँ पर इन फंड्स को इस्तेमाल कर सकती है। और पहले कंडीशंस यहाँ पर ये रखी गई थी कि जब तक एक डील यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में नहीं हो जाती इंजन को लेकर और जब तक वो साइन नहीं होती तब तक इन फंड को भी यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि 2023 के अंदर इस पूरी डील को साइन कर लिया गया है और इन फंड्स को भी आगे यूज करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस MK2 अभी डिले तो है लेकिन इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको नए फंड्स तब तक एलोकेट नहीं किए जाएंगे जब तक कि भारत और अमेरिका की GE कंपनी दोनों मिलकर एक नए इंजन्स को बनाकर तैयार नहीं कर लेती। ऐसे में दोस्तों वो पहली उड़ान जिसे हम 2024 तक देखने वाले थे या फिर 25 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें 2027 से 28 तक देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठकर आता है क्या हमारे पास कोई और ऑप्शंस है? और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इंजन हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका है। ऐसे में क्या भारत यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की तरफ देख सकता है जहाँ पर मिलकर भारत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार कर पाए जो कि 120 से 140 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम हो। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सैफ्रॉन के साथ कई सारी ऐसी बातचीतें हुई है जिसको लेकर उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही है कि आने वाले समय में सैफ्रॉन की सहायता से स्वदेशी इंजन इस प्रोग्राम के लिए विकसित किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि भारत के पास लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, मार्क 2 और M का जैसे प्रोग्राम है और अगर इन तीनों प्रोग्राम को आप गौर से देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी के इंजन्स इन तीनों प्रोग्राम्स के अंदर यूज किए जाने हैं। जैसे कि तेजस मार्क 1A के अंदर F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अगर तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसके अंदर F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है और M का मार्क 1 के लिए भी इसी इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर M का मार्क 2 की बात करें तो इसके लिए एक नया इंजन बनाकर तैयार करना है जो कि एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा जो कि तकरीबन 120 किलोन्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल होगा। तो ऐसे में भारत इस समय सैफ्रॉन और रॉयल्स रॉयल के साथ इस बारे में बातचीत कर रहा है और रिसेंट रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो सहयोगी संस्था है गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट उनके द्वारा ये बातचीत की जा रही है और ये डिस्कशन अपने फाइनल स्टेज पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो सैफ्रॉन यहाँ पर एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई देता है। हालांकि रॉयल्स रॉयल की अगर बात करें तो वो भी एक प्रबल दावेदार है लेकिन रॉयल्स रॉयल्स के चांसेस काफी कम हैं। उसके पीछे की जो भी वजह हो लेकिन यहाँ पर भारत का जो रुझान है वो सैफ्रॉन की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। आपको दोस्तों याद होगा हमने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से M88 के कई वेरिएंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि भारत की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकता है और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों फ्रांस के साथ भारत इस इंजन के स्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ता है तो भारत के पास एक ऐसा इंजन मौजूद होगा जो कि 110 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा और उसका इस्तेमाल भारत अपने तेजस मार्क 2 से लेकर M का मार्क 2 के अंदर भी कर पाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर फ्रांस के साथ उसको लेकर बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ सही रहता है तो आने वाले भविष्य में इसी इंजन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अगर M का मार्क 2 की बात यहाँ पर की जाए तो हमें 110 से लेकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन उसके लिए चाहिएगा। हालांकि दोस्तों अभी भारत की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से अमेरिकन इंजन पर है और शुरुआत में यहाँ पर ये बात भी चलकर आई थी कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन के साथ आगे बढ़े लेकिन इसकी उम्मीदें अब बहुत ही कम दिखाई देती हैं कि अब भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कोई नया इंजन विकसित करेगा। बल्कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर इस समय सैफ्रॉन काफी ज्यादा उत्साहित नजर आता है और ऐसा माना जा रहा है कि जो इंजन निर्माण की नई प्रक्रिया है वो सैफ्रॉन के साथ मिलकर भारत यहाँ पर कंप्लीट करेगा। आपको दोस्तों पता होगा कि सैफ्रॉन ग्रुप के जो नए इंजीनियर्स हैं और आला अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर भारत का दौरा किया था
और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने सैफरॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका भी दौरा किया था। उसके बाद में यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो बातचीत है वो यहाँ पर फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द इस पूरी डील को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा और जो भी एग्रीमेंट है उसको साइन दोनों पार्टियों के द्वारा कर लिया जाएगा। यहाँ पर सैफरॉन जो है अपनी एक्सपर्टाइज, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको भारत के साथ शेयर करना चाहता है, जिसके आधार पर इंजन्स का निर्माण किया जाएगा। सैफरॉन के वैज्ञानिकों का यहाँ पर कहना है कि इसमें एक लंबा यानी कि 1 दशक का समय लग सकता है, लेकिन वो इस चीज की गारंटी लेते हैं कि जब तक इस इंजन को भारत के अंदर सर्टिफाइड नहीं करा लिया जाएगा तब तक वो इस प्रोग्राम के अंदर भारत का समर्थन निरंतर करते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सैफरॉन की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक राफेल फाइटर जेट को यहाँ पर टेस्ट बेड के रूप में यूज किया जाएगा और जब सारी चीजें यहाँ पर वैलिडेट कर दी जाएंगी तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इंजन को यहाँ पर बना लिया जाएगा और उसके बाद ही सैफरॉन वहां पर अपना जो पूरा सहयोग है उसको रोकेगा और भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से आगे की जो मदद है वो हमेशा करता रहेगा। सैफरॉन ने दोस्तों यहाँ पर पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो इंजन विकसित किया जा रहा है वो न केवल भारत के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए काफी होगा, बल्कि ये एडवांस लेवल का होगा और 6th जनरेशन के लिए अपग्रेड भी किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों भारत के पास ये ऑप्शंस हमेशा ओपन रहेंगे कि आने वाले भविष्य में भारत राफेल फाइटर जेट के इंजन को भी इसकी सहायता से अपग्रेड कर पाएगा। और दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि इस इंजन का इस्तेमाल केवल एमका के लिए ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आने वाले समय में राफेल की जो फ्लीट होगी उसके लिए भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब चाहे वो भारतीय नौसेना की फ्लीट हो या फिर भारतीय वायुसेना की फ्लीट हो, दोनों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये इंजन पूरी तरह से कंपेटेबल होने वाला है। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने भारत के सामने कुछ हिदायतें रखी थी और ऐसे में MRFA डील भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि भारत की ये अर्जेंट आवश्यकता है। और ऐसे में अगर भारत अपनी वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रन्स की क्षमता को नहीं बढ़ाता है तो आने वाले समय में इसकी जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो 28 से 29 तक पहुंच जाएगी। और सच मानिए कि ये हमारे 2 फ्रंट वार के लिए काफी ज्यादा कठिन समस्या हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है वहीं दूसरी तरफ चाइना से हमें कम्पीट करना है। और ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए ये काफी ज्यादा दयनीय स्थिति होगी, जहां पर वायुसेना कई सारी क्रिटिकल इश्यूज को यहां पर फेस कर सकती है। और ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि MRFA डील को लेकर भी भारत यहां पर एग्जीक्यूशन कर सकता है और कुछ की संख्या में फाइटर जेट्स को यहां पर सीधे अपनी वायुसेना के लिए परचेस कर सकता है। हालांकि यहाँ पर फ्रांस अकेला नहीं है, बल्कि फ्रांस के साथ ही रॉल्स रॉयस भी है, जो कि एक प्रबल दावेदार इस इंजन को लेकर माना जा रहा है। और उनकी तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो किया ही जाएगा, साथ में 100% IP राइट्स दिए जाएंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर रॉल्स रॉयस कंपनी भारत की जरूरतों के हिसाब से इस इंजन के अंदर मॉडिफिकेशंस करने को तैयार है और भारत जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखेगा उसके हिसाब से इस इंजन को ढाला जाएगा और पूर्ण सहयोग रॉल्स रॉयस की तरफ से दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो फ्रांस के साथ कोऑर्डिनेशन है और फ्रांस के साथ जिस तरह के हमारे संबंध हैं उन पर भारत अक्सर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है, जबकि ब्रिटेन के साथ जो भी हमारी पॉलिसीज रहती हैं उन पर इतना भरोसा नहीं किया जाता है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि रॉल्स रॉयस हमेशा से बैक सीट पे है और वहीं सैफरॉन कंपनी फ्रंट एंड पे खेल रही है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि फ्रांस के साथ भारत के कई सारे बड़े डिफेंस के प्रोजेक्ट्स रहे हैं और एक बहुत ही लंबे समय से भारत और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि रशियन इंजन्स के भी ऑप्शन भारत के पास थे, लेकिन भारत ने रशियन इंजन्स को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और हमेशा से भारत फ्रांस के सैफरॉन कंपनी के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाता रहा है। और ऐसे में माना अब यही जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत इस इंजन डील को क्लोज करेगा और ये सैफरॉन कंपनी के साथ क्लोज की जाएगी और आने वाले समय में भारत इसको 120 से 130 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेशन को लेकर काम करेगा। और माना यह जा रहा है कि इस इंजन को बहुत ही तेज गति से बनाया जाएगा, जिससे कि हमारा जो तेजस MK2 बनने वाला है उसके अंदर भी इसी इंजन को यूज किया जाए। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या भारत यहाँ पर एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करेगा जो कि सैफरॉन की तरफ से मिलकर बनाया जाएगा और ऐसे में हमारी जो तेजस MK2 की
की पूरी प्रोसेस है जो कि अभी डिले चल रही है वो एक सही टाइमलाइन पर आ पाएगी। आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।